हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ लॉगरिथम के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, मेंस और एडवांस दोनों के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस मतलब जो कंसेप्ट्स हैं उनको लिंक करके इस क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं। लॉगरिथम की जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था आपसे वेवी कर्व मेथड्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ रिपीटिशन वाले, फैक्टर्स वाले जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। उसकी मैंने एक असाइनमेंट भी बना कर डाली थी, जो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दिया था PDF का। आई होप आपने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। फिर भी उसमें अगर आपको कोई डाउट रह जाता है उन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट में बता दीजिएगा एक बार कि सर एक बार ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करा दीजिए, तो वो एक बार हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम अपनी नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज लॉगरिथम, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बेसिकली आया किस लिए था, पहले हम थोड़ी सी उसके लिए बात कर लेते हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है ना, उसको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए आया था। हाँ, बट आज इसका इतना यूज नहीं है लॉगरिथम का, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं कैलकुलेशन के। जब पहले हमारे पास कैलकुलेटर वगैरह ये फिर ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तब लॉगरिथम का बहुत ही बड़ा यूज था जब ये आया था, जिस टाइम पे इसको लेके आए थे। ये बेसिकली आया किस लिए था, ये बेसिकली आया था हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। आप देखिए, सिंपल से मुझे एक बात बताइए कि अगर आपको दो नंबर दिए जाए 23.412 प्लस 29.4139, ये दो नंबर ऐड हैं, और इसी तरफ अगर मैं आपसे ये बात करूं कि ये दो नंबर आपके मल्टीप्लाई में, ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं और ये दो नंबर आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कोई आपसे ये कहे कि इन दोनों में से अगर आपको एक चीज सेलेक्ट करनी पड़े एग्जाम में, तो आप कौन सी चीज सेलेक्ट कर पाओगे? ऐड करनी है या मल्टीप्लाई करनी है? सारे ये कहेंगे जी हमें तो ऐड अच्छी लगती है, तो हम फटाफट ऐड ही कर सकते हैं जी, मल्टीप्लाई करने में तो बड़ा टाइम लगेगा। तो लॉग ने यही किया कि मल्टीप्लाई वाले कैलकुलेशन को कन्वर्ट करके ऐड में लेके आया। लॉग का काम यही था कि जो कैलकुलेशन हमारी मल्टीप्लाई में बहुत लेंथी हो रही थी, उसको कन्वर्ट करके लेके आया ऐड के अंदर। मल्टीप्लाई के कंपैरेटिवली ऐड करना ज्यादा आसान है सभी के लिए। ऐसे ही सिमिलर अगर मैं आपसे बात करूं, इन्हीं दो नंबर्स को माइनस करना हो या इन दो नंबर्स को डिवाइड करना हो, तो सारे ये कहेंगे कि भाई हम तो माइनस ही कर लेंगे, डिवाइड तो थोड़ा सा दिक्कत करेगा हमारे को। तो यही लॉग का काम था, इसलिए ही कैलकुलेशन जो थी वो हमारी सिंपल बनी विद द हेल्प ऑफ लॉग। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अगर आप जो लॉग बेसिकली आया किस लिए था कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसको किस तरीके से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, वो लॉगरिथम ने करके दिखाया था। क्लियर? कि जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है उसको ऐड में किस तरीके से कन्वर्ट करें, जो डिवाइड वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट में किस तरीके से ले जाए, ये सब लॉग लेके आया था। हाँ, लेकिन आज इसका ज्यादा इतना यूज नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन के इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ चुके हैं, कैलकुलेटर आ चुका है। पहले जिस टाइम पे ये आया था उस टाइम पे कैलकुलेटर का इतना ज़्यादा यूज नहीं होता था, ना ही किसी के पास अवेलेबल होता था। अब सभी के पास है तो वो आराम से कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी इसके क्वेश्चंस की अच्छी फ्रेमिंग होती है, दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस करके। इसके अंदर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसके डिस्कस करेंगे लॉगरिथम के, उसमें देखना किस तरीके से आप खुद कहोगे ये क्वेश्चंस देखने में तो आसान है, लेकिन जब उसको सॉल्व किया, उसका आंसर निकाला, आंसर भी निकल जाएगा लेकिन वो सही नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आप ये सोचोगे सही है, लेकिन वो क्वेश्चंस ही इसी तरीके से फ्रेम किए जाते हैं कि जो आप पहली जो आपकी अप्रोच होती है वो पहली अप्रोच ही गलत जाए। क्लियर? चलिए, तो ठीक है, हम बात करते हैं। वैसे मल्टीप्लाई से ऐड में कन्वर्ट कर दिया और डिवाइड से उसने कैलकुलेशन को सब्ट्रैक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसके अंदर जो भी कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। पहले इसके जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो इसने करा क्या, पहले हम वो बात कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, a की पावर x इक्वल्स टू n, एक्सपोनेंशियल की बात आ गई सारी की सारी हमारी यहाँ पर जब हमने स्टार्ट किया।
वो कहता है कोई नंबर है हमारा a, दैट इज एनी नंबर, बताता हूँ क्या क्या कंडीशंस इसके ऊपर लग सकती है। a की पावर x इक्वल्स टू वो n के बराबर हमने लिखा हुआ है। तो log ने क्या किया, ध्यान से देखना, आगे इसको log में कन्वर्ट करना है, किस तरीके से उसने log में कन्वर्ट किया। log बेस a n इक्वल्स टू x, ये लॉगरिथम इस तरीके से ले जाइए या इसको ऐसे ले जाइए। ये log ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दी थी हमारी। दोनों पढ़ने के तरीके सुन लीजिए क्या है। लॉग की बात कर रहे हैं तो उसकी बात करते हैं, क्या ध्यान से देखिएगा। इसको इसमें कन्वर्ट, इसको इसमें कन्वर्जन ज्यादा आएंगे, कैसे पढ़ना है वो सुन लीजिए। दी नीचे जब, पहले मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये जो होता है इसके नीचे लिखा है दैट इज बेस ऑफ लॉगरिथम, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम। और ये जो यहाँ वैल्यू लिखी है दैट इज आर्गुमेंट ऑफ लॉगरिथम, इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ लॉग। दो चीजें होती हैं भाई लॉग में, एक होता है लॉग का बेस और एक होता है उसका आर्गुमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कभी इस तरीके से क्वेश्चन लिखा है दैट इज दिस, बेस 4 है, आर्गुमेंट 4 है। वो तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बात करेंगे किस किस तरीके से चेंज रहेगा, बट इसके अंदर मैं आपको ये कहूं, देखो दो चीज होती है लॉग, एक होता है बेस, एक होता है आर्गुमेंट। ये जो नीचे लिखा होता है इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ लॉगरिथम, और जो ऊपर वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ लॉगरिथम। क्लियर? इसका बेस 2 है, आर्गुमेंट कितना है भाई 4 है। और एग्जांपल्स की अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ये हमने बात कर ली, बेस की वैल्यू 4 है और आर्गुमेंट की वैल्यू कितनी है 64 है जी, दिख रही है यहाँ पर हमारी। क्लियर? समझ गए? दो चीजें होती हैं बेस और आर्गुमेंट। यहाँ आ जाइए अब, लॉग बेस a n इक्वल्स टू x, कैसे इसके आंसर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, आंसर्स की बात करते हैं। कहता है ये वाले नंबर की मतलब बेस की कितनी पावर करूं ताकि ये नंबर आ जाए। ऐसे खेलते हैं, कैसे देखना ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरे को क्वेश्चन में ये पूछा किसी ने, कहता है इसका आंसर बताओ। देखिए अभी मैं डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं, बाद में प्रॉपर्टी की हेल्प से भी करके दिखाएंगे आपको। पहले सीधी जो बेसिक डेफिनेशन है ना उसके ऊपर काम करते हैं। कहता है इसका आंसर निकाल के दिखाओ, कैसे निकाला जाता है वो सुन लीजिए। कहता है 2 की कितनी पावर करूं ताकि 4 आ जाए। मैंने कहा भाई 2 लो जी हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? इस तरीके से काम, देखो यहां पर यही है, मैंने log बेस a n इक्वल्स टू x लिखा है, इसका कन्वर्जन करोगे तो क्या है a की पावर x इक्वल्स टू n। देख लो वही आ रहा है कि मतलब बेस की क्या पावर करूं वो वाली जो आर्गुमेंट है वो वैल्यू आ जाए। यही तो हम बात कर रहे हैं। तो सॉल्विंग यही ऐसे ही होती है इस वाली। अगर डायरेक्ट नंबर मिल रहे हैं तो उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट नहीं मिलेंगे तो उसका भी तरीका बताऊंगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ये बस याद रखना है कि नीचे वाले नंबर जो बेस है उसकी कितनी पावर करूं ताकि ये आर्गुमेंट आ जाए, वही उसका सॉल्यूशन है जी। मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे ये अगला वाला क्वेश्चन लिखा है log बेस 4 आर्गुमेंट 64, कहता है आंसर बताओ। मैंने कहा 4 की कितनी पावर करूं कि 64 आ जाए भाई। 4 4 16, 16 4 64, कितना हो गया भाई 3 आ गया जी। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। मेरी बात समझ में आ गई? ये डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि उसकी पावर इतनी करी तो इतनी आ गई मेरी। समझ में आ गई मेरी बात? ये एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखने हैं कि मतलब बेसिक प्रॉपर्टी से भी करके दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर्टी से भी हो जाएंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक डेफिनेशंस की। उसको कैसे मतलब इसके जब लॉग के क्वेश्चंस करूंगा ना तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि बेस की ये पावर करूं तो ये आ जाए। प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा और अपने सॉल्यूशन निकाल के दिखाऊंगा जब क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। मेरी बात समझ में आ गई? ये कंडीशन है a की पावर x इक्वल्स टू n को किस तरीके से इसने लिखा, log बेस a आर्गुमेंट n इक्वल्स टू x। बोलते पढ़ते कैसे हैं, बेस की कितनी पावर करूं कि ये आर्गुमेंट आ जाए। log बेस 2 4 की वैल्यू पूछी, 2 की कितनी पावर करूं कि 4 आ जाए, मैंने कहा 2 आ जाए। 4 की कितनी पावर करूं कि 64 आ जाए, 3 आ जाए भाई। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको बातें ध्यान रखनी है। ये हुई इसकी बेसिक डेफिनेशन, ये हुई इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस। आगे और एग्जांपल्स की बात करूंगा, उससे पहले मैं आपको कंडीशन बताता हूं कि क्या कंडीशन इसके ऊपर लगाई जाती है। वो कंडीशन इंपॉर्टेंट है,
तो ये एक बार लिख लीजिएगा, बेस होता है और अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम आर्गुमेंट की तरह ट्रीट करते हैं, उसको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। कंडीशन क्या है वो सुन लीजिए भाई, a की पावर x इक्वल्स टू n है, या हम ये कहें log बेस a इक्वल्स टू n जो इक्वल्स टू x के बराबर है। कंडीशन होती है a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, कॉमा a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, कॉमा x जो होना चाहिए वो रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, n जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशंस आपको अपने दिमाग में रखनी है जब लॉग के क्वेश्चंस करेंगे, उसकी सॉल्विंग करेंगे, उसके जब फैक्टर्स की बात करेंगे। लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, वो गलत होता है। कहीं पर भी अगर आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग करते टाइम ये स्टेटमेंट बन जाए, दैट मीन्स रॉन्ग, आप गलत जा रहे हो। कभी भी क्वेश्चन करते टाइम ये स्टेटमेंट बन जाए, आप गलत जा रहे हो। ना तो बेस माइनस में हो सकता है और ना ही आर्गुमेंट माइनस में हो सकता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लॉग के अंदर ना तो उसका बेस माइनस में हो सकता है, ना उसका आर्गुमेंट माइनस में हो सकता है। ये बात अच्छे से याद रखनी है आपको। देखो कंडीशंस क्या क्या है सारी बताता हूँ। a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहां मैंने देख लिया, बेस में आ रहा है, पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है भाई। x कुछ भी हो सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। देखो x पे कंडीशन क्यों नहीं है वो बात करते हैं। x का log से कोई मतलब ही नहीं है। देखो x log से बाहर है, x log के उस तरफ है, कुछ भी हो प्लस माइनस हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। n पॉजिटिव होना चाहिए। n क्यों पॉजिटिव होना चाहिए? देखो n उसका आर्गुमेंट है, log का आर्गुमेंट अभी बताया जी पॉजिटिव होना चाहिए, बेस अभी बताया जी पॉजिटिव होना चाहिए, बस बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। अब बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। अब तुम ध्यान से देखो जरा, पहले मैं बात करता हूं कि हमने पॉजिटिव ही क्यों रखा, नेगेटिव क्यों नहीं रखा ए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं मान लो नेगेटिव रख दूं ए की वैल्यू, इसके ऊपर बात करते हैं, इस डेफिनेशन से समझाने लगाता हूं। ए की वैल्यू मान लो मैंने माइनस की ले ली भाई, माइनस की 2 ले ली। x तो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो मैंने तुम्हें यहां पर ये बोला कि -2 की पावर 1/2, ये तो मेरा रियल नंबर रहा ही नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया भाई। हाफ का मतलब सभी जानते हैं अंडर रूट होता है, अंडर रूट -2 इज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये तो गलत हो गया। अभी हमने सीखा था क्या कि n जो है वो तो पॉजिटिव नंबर है, यहां तो पॉजिटिव तो रहा ही नहीं, पॉजिटिव क्या रियल ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू माइनस नहीं ले सकते। देखो मैंने इस डेफिनेशन से सिखाया है, मैं ये बता रहा हूं आपको कि माइनस क्यों नहीं ले सकते। मैंने a की वैल्यू माइनस ले ली, x तो रियल है जी, x कुछ भी हो सकता है, मैंने हाफ ले लिया, -2 का हाफ मतलब -√2, -√2 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और मुझे पता है इसका आंसर तो n के बराबर आता है जी, और n तो हमारा पॉजिटिव नंबर है, दैट इज रियल। वैसे भी हम पॉजिटिव ना भी रखें तो रियल तो है ही, लेकिन यहां तो रियल ही नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू जो है वो माइनस में नहीं आ सकती, पहली कंडीशन क्लियर। अब बात करते हैं भाई 1 क्यों नहीं आ सकती, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। मैंने कहा a की वैल्यू मैंने 1 ले ली, स्टेटमेंट करने गए 1 की पावर x इक्वल्स टू n, ये लिख दिया। अब मैंने कहा यहां तुम ना यूनिक वैल्यू नहीं ढूंढ सकते। यूनिक वैल्यू का मतलब ये होता है यहां तो x कुछ भी पुट कर लो भाई, सारा कुछ सेटिस्फाइड हो जाए, सभी पे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा जी, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ कर लो आंसर तो जी 1 ही आएगा। यहां हम यूनिक वैल्यू नहीं ढूंढ पाए। एक रीजन इसका और भी है, वो भी बताता हूं मैं आपको। पहला रीजन ये है कि 1 इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1 की पावर x इक्वल्स टू अगर मैं n रखता हूं तो यहां हर एक x की वैल्यू के लिए n की वैल्यू 1 ही आएगी। 1 की पावर कुछ भी कर लो हमेशा 1 ही आएगा। यहां हम यूनिक वैल्यू नहीं ढूंढ पाए x की, इसलिए हमने 1 नहीं लिया। दूसरा रीजन ये है कि कुछ बातें हैं इसके अंदर, लिखवाता हूं मैं आपको। log 1 की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 0। log 1 की जो वैल्यू होती है वो 0। जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ लोगे ना इस log की, तब आपको ये दूसरा रीजन समझ में आएगा कि बेस 1 क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है मेरा।
क्योंकि समथिंग डिवाइड बाय 0 जब मैं बात करूंगा तो वो अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 नहीं लेते। दूसरा कि यहाँ से हम यूनिक वैल्यू नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि हर एक x की वैल्यू के लिए आंसर तो 1 ही आएगा, यूनिक वैल्यू नहीं ढूंढ पाएंगे। यही कारण है ये दो कंडीशंस का। बस ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, माइनस में नहीं आना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, x रियल होना चाहिए, n हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। क्लियर है? ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ये अच्छे से लिख लीजिएगा। बेस माइनस में नहीं होना चाहिए, आर्गुमेंट माइनस में नहीं होना चाहिए, a की पावर x इक्वल्स टू n है तो इसका मतलब ये होता है log बेस a n इक्वल्स टू x। सॉल्विंग कैसे होती है, a की पावर क्या की जाए कि ये हमारा नंबर आ जाए। अभी तो मैंने डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस आपको पीछे बताए हैं, अब आपको मैं बिना डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस बताता हूं, अगर आ जाते हैं तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले कुछ डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आ गया log बेस 10 100, बताओ जी वैल्यू 10 की क्या करी जाए 100 आ जाए। मैंने कहा भाई 2 करी जाए तो 100 आ जाए। 10 की बेस की क्या पावर की जाए ताकि आर्गुमेंट आ जाए, मैंने कहा 2 आ जाए जी। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, देखना ध्यान से। log 10 1/10 बताइए जी, 10 की क्या पावर करी जाए 1/10 आ जाए, मैंने कहा -1। तो भाई 10 की पावर -1 करोगे तो कितना आएगा, 1/10 आएगा। ऐसे क्वेश्चंस करो कि बेस की क्या करी जाए पावर कि हमारा कितना आ जाए, ये आर्गुमेंट वैल्यू आ जाए। ये तो हुए हमारे डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस। अब नॉन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हम बात कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन आ गया ये log बेस 927, यहां तो हम जान ही नहीं पाए, 9 की कुछ भी पावर कर लो 27 नहीं आता। 9 3 जा 27 होता है, 9 की पावर 327 नहीं होता है। ठीक है, पहली गलती तो ये मत कर देना कि 9 की पावर सर 3 आ रहा 3 आ रही हो गया तो करना, वो नहीं करना। क्लियर? बस ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा 9 है वो 3 जा 27 होता है, पावर 327 नहीं होता। जब डायरेक्ट नहीं होते तो कैसे करते हैं वो देख लीजिए भाई। सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट है उसको x के बराबर मान लिया। अब रूल लगाओ, बेस की ये पावर करी जाए तो ये आर्गुमेंट आना चाहिए भाई। लगाई प्रॉपर्टी। अब ये क्वेश्चंस 9th क्लास में करके आ रहे हो तो छोटे बेस में लेकर जाओ। 9 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं भाई, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स भी आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेंगी। कोई गलती हो गई क्या? 9 सॉरी, यहां कितना आएगा, 3 की पावर 2 आएगा, यहां गलती हो गई थी। 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/2 आ गया। क्वेश्चन खत्म। सो अगर आप डायरेक्ट सोच पा रहे हो कि बेस की क्या पावर करी जाए ताकि आर्गुमेंट आ जाए तो क्वेश्चन वही खत्म। लेकिन अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं या पावर नहीं निकल पा रही है तो हम इसको x के बराबर मानते हैं, अपनी डेफिनेशन का यूज करते हैं। बेस की ये पावर करी जाए तो ये आर्गुमेंट आना चाहिए, तो उसको बेस छोटे बेस में कन्वर्ट करते हैं, जो कॉमन बेस होता है उससे अपना आंसर निकाल लेते हैं। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि बेस सेम होता है तो पावर जो होती हैं वो आपस में हमारी बराबर होती है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन और देखिए तुम, log बेस 16 64, यहां भी हम नहीं पहचान पाए। 16 की कोई पावर 64 होती ही नहीं है, नहीं होती तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, x हो गया जी। लगाइए प्रॉपर्टी, 16 की पावर x करी जाए ताकि 64 आ जाए। दोनों का कॉमन बेस हम जानते हैं, छोटा फैक्टर 4 होता है। 16 को 4 की पावर कितना लिखते हैं, 4 स्क्वायर होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 की पावर 2x। 64 कितना होता है, 4 की पावर 3 होता है। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स वैल्यूज जो होंगी वो भी बराबर होंगी। तो लीजिए भाई, जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 3/2 आ गई। इस टाइप से क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ये आप बात जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, इस तरीके से हम अपने काम कर सकते हैं। क्लियर? डायरेक्ट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए। नहीं हो रहा तो इस टाइप से हम उसको x के बराबर मानेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि नीचे वाले की ये पावर करी जाए ताकि आर्गुमेंट वैल्यू आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हम
अब ये मत सोच लेना भाई इतना होशियार मिलेंगे और इसका तो आंसर 3/2 ही आ रहा है, कि जो वैल्यू मैच नहीं कर रही ना उसका आंसर तो 3/2 ही आएगा। आते तो ऐसे मिलेंगे, एक ऑप्शन 3/2 मिलते हो, इस तरह का आता कि 3/2 ही आएगा, कर दो जी। ऐसा नहीं है, वो बाय चांस 3/2 सेम आ गया, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हर बार सेम ही आए आपका आंसर। ठीक है जी, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस थे बेस के, लॉग के, कैसे हम बात कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने डेफिनेशन की बात करी है और किस किस तरीके से उसके अंदर हम बात कर सकते हैं वो थोड़ी बहुत देखिए। अब कुछ पॉइंट्स हैं वो एक बार लिख लीजिए, मतलब कुछ डायरेक्ट वैल्यूज ही हैं वो पता होनी चाहिए, वो ताकि यूज में आ जाए आपकी। पहली वैल्यू log बेस a1 0 के बराबर होता है। कैसे कैसे होता है वो भी बताता हूं अभी। log बेस a1 होता है, log a1/a -1 होता है, ऐसे इसमें भी होता है, log 1/a भी -1 होता है। प्रॉपर्टी लगाते जाओ, काम करते जाओ, आ जाओ। a की क्या पावर करूं 1 आ जाए 0, किसी नंबर की पावर 0 करोगे तभी तो 1 आएगा भाई। a की पावर 0 कितना 1, आ जाओ। a की क्या पावर करूं a ही आ जाए 1, a की क्या पावर करूं कि a ही आ जाए तो 1 आंसर। a की क्या पावर करूं 1/a आ जाए -1, 1/a की क्या पावर करूं कि a आ जाए -1, क्योंकि आप सभी जानते हैं नेगेटिव पावर को जब पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं तो अंदर वाला जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल करना होता है और 1/a का रेसिप्रोकल होता है a। क्लियर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। log a 1 आ जाए 0, log a आ जाए 1, log a 1/a आ जाए -1, log 1/a a आ जाए दैट इज -1, वो भी हमारा -1 के बराबर होता है। क्लियर, समझ में आ गई? ये आपको बातें ध्यान रखनी है, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद और एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो अच्छी है प्रॉपर्टी आपकी। ठीक है, तो ये बस छोटे छोटे आपको लॉगरिथम में जितने भी पॉइंट्स मैं मेंशन करा रहा हूं, एक बार बस इसको एक बार लिखते जाइए ताकि आगे जाके दिक्कत ना रहे आपको। ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होने वाली है आगे जाके। क्या? देखिए, log बेस a x, या x की जगह आप कुछ और नंबर ले लीजिए, n ले लिया, तो ये n के बराबर होता है। ये आपको कई बार क्वेश्चंस में आपने जब 12th क्लास के अंदर जब डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे ना तो इसका यूज आएगा बहुत ज़्यादा, जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालोगे। 12th क्लास के अंदर इंटीग्रेशन का टॉपिक आता है, उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अंदर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, उसके यहाँ पर ज़्यादा यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? अगर बेस और ये वाली नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाए तो ये हट जाता है सारा कुछ, और जो ऊपर नंबर है वही बच जाता है। कंडीशन यहाँ भी वही है जो पिछली हम बात कर चुके हैं, a 0 से बड़ा होना चाहिए, a 1 नहीं होना चाहिए, n भी 0 से बड़ा होना चाहिए। कंडीशंस देखो वही अप्लाई होती रहेंगी जो पहले हमने लिखवा दिए। कैसे क्वेश्चंस, कैसे देखो क्वेश्चन आ गया ये, मैंने कहा बेस और ये वैल्यू मैच कर रही है, ये पूरा हट गया और किसके बराबर लिख दोगे? x² के बराबर, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये आया है 2 log 200, तो आंसर मुझे पता था कितना आएगा, 100 आएगा। बेस और ये वाली वैल्यू मैच करनी चाहिए, ये पूरा हट जाएगा, जो वैल्यू है एज इट इज आपकी उतर जाएगी। कंडीशन मैंने लिख दी है, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू भी 0 से बड़ी ही आनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चंस बनाने हैं। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इस प्रॉपर्टी को अच्छे से कर लीजिएगा, कैसे कैसे हम इसके अंदर बात कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी। अब इसकी प्रूफ की बात करके दिखाता हूँ कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं इस प्रॉपर्टी को। आसान है, ज़्यादा कुछ काम नहीं करना आपको उसके अंदर। देखिए ध्यान से, लेट log बेस a n को हमने x के बराबर मान लिया, जो उसकी पावर है log बेस a n उसको x के बराबर मान लिया। लगाइए डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है बताइए? a की पावर x करूं तो मुझे पता है n के बराबर आएगी,
ए की पावर ये करूं तो आर्गुमेंट के बराबर आएगी, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हम निकाल के बैठ गए, बाद में देखेंगे इसका। चलिए अपनी LHS लीजिए। LHS थी भाई ए की पावर log an, इसकी वैल्यू बताइए किसके बराबर लेट करिए, x के बराबर। आ गई, a की पावर x की वैल्यू क्या निकाल रखी है, n, तो RHS के बराबर आ गया। LHS इक्वल्स टू RHS। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक बात तुम ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रूफ थोड़ा सा कर लेते हैं तो जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस होके आते हैं ना, वो क्वेश्चंस कभी भी नहीं अटकेंगे आपके। अगर मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो कभी भी आपका वो क्वेश्चन नहीं अटकेगा, अगर आपको उसके प्रूफ के बारे में पता है कि प्रूफ उसका ऐसे कर सकते हैं तो। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये इसका प्रूफ था, इसको x के बराबर माना, डेफिनेशन लगाई, a की पावर x करेंगे तो आर्गुमेंट के बराबर आएगा, LHS ली, ऊपर वाली वैल्यू x के बराबर थी, पहले से निकाल के रखा है, a की पावर x की वैल्यू n होती है, LHS और RHS आपस में बराबर आ गई भाई, हो गया प्रूफ। क्लियर, प्रूफ तो इसी तरीके से निकल जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा आपको, बस आसान बनाना है उसको, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गई, ये हम बातें। तो इसके बाद ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कैसे कैसे कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूँ कि इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे किस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें पहले एक बात और ध्यान रख लीजिए, देखिए एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है बेस 10 गुना लॉग, ये आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर कहीं पर ln लिखा हुआ आ जाए, ln x, ln का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट हम समझ जाएंगे कि जो बेस है वो कितना है, e है जी। अगर वो बेस नहीं, वैसे तो देखो वो बेस बताता है, वैसे तो उसको बताना चाहिए बेस है क्या, लेकिन अब थोड़ी सी ना दिक्कत आ रही है, ये जो एलिमेंट्स वाले हैं उन्होंने दिक्कत कर दी है थोड़ी सी। या तो आप ln लिखो, ln का मतलब होता है बच्चा समझ जाएगा कि बेस e में काम हो रहा है जी, सारा का सारा, ठीक है जी। अगर log के साथ कुछ नहीं लिखा तो हम ये मान के चलते हैं बेस कितना है भाई, 10 है जी। देखो यहाँ पर अगर ln लगा है तो बेस e है, अगर कुछ भी नहीं लगा तो ये मान के चलते हैं बेस कितना है जी, 10 है जी। अब ये जो कई एलिमेंट्स वाले हैं, कई बुक है, उसके अंदर ना log x जो अगर बेस कुछ नहीं दिया तो वो उसको बेस e मान के चलते हैं, ये गलत है। कहीं पे आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई देगी कि अगर खाली log 10 नहीं लिखा है, खाली ये लिखा है log 4, तो वो कहेंगे जी ये है log बेस e4, ये गलत है जी। या तो देखो आप बताओ क्या आपको बेस लेकर चलना है, उसको कंफ्यूज मत करो सामने वाले को कि बेस पूरा तरीके से क्लियर करो कि बेस 10 है, e है, बट ये आप ध्यान रखिएगा अगर बेस कुछ नहीं दिया है तो बेस 10 ही लेकर चलेंगे, अगर कुछ दिया है तो वही बेस एज इट इज, तो आपको पता चल ही जाएगा ये है। ln लिखा है तो बाय डिफॉल्ट जो बेस होगा वो कितना है, e है जी, एक्सपोनेंशियल जो लॉग होता है, ठीक है, ये आप बात ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर हमेशा कोशिश करेंगे ध्यान से काम करें कि ln log बेस 10 है या कुछ और है, उसके बिहार पे हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कुछ क्वेश्चंस की बात करता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन आ गया आपका ये, log 5 अंडर रूट 5 125, कहता है इसको सॉल्व करके दिखाइए। मैंने कहा यहाँ भी वही आ गया, डायरेक्ट तो कर नहीं पाएंगे, हमको क्या पता है इसकी पावर ये करेंगे तो 125 है, मतलब वही प्रोसीजर, आ जाओ। किसके बराबर लेट कर लिया, x के बराबर लेट कर लिया, बेस की पावर वो नंबर करी तो 125 आया जी। सभी को तोड़नी आती है पावर, सबको पता है 5 में टूटेगी, इस वाले को तो करने की जरूरत नहीं थी, सभी को पता था 5 की पावर 3 आएगी, 5 पर 25, 25 पर 125। इधर आ जाइए भाई, तोड़िए, 5 की पावर 1, रूट का मतलब 5 की पावर कितनी, 1/2, ठीक है जी। 1/2 बेस सेम पावर ऐड होती है, 1/2 प्लस 1 कितनी, 3/2, पावर पहले से x चल रही थी तो क्या इसको ये लिख दूं भाई, 5 की पावर 3/2 x इक्वल्स टू 5 की पावर 3, बेस सेम है, पावर्स बराबर हो जाएंगी, 3/2 x इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कट गया, वैल्यू ऑफ x इज 2, लो जी हो गया। इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं जी, क्लियर, समझ में आ गई। एक क्वेश्चन ये आ गया जी, log 2 माइनस अंडर रूट 3 इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 3, कहता है इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ।
वही काम दोबारा से, लो जी x के बराबर लेट कर लिया, 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर x करूं तो 2 प्लस अंडर रूट 3 आना चाहिए। अब सारी दिक्कत आई, कंपेयर तो तब करें भाई जब इसके बीच में माइनस हो, कंपेयर तो तब होता है जब बेस सेम हो, इसका तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने कहा हमको ना एक प्रोसीजर बताया हुआ था कि बीच वाला साइन जब चेंज होता है वो तभी चेंज होता है जब रैशनलाइजिंग होती है। तो काम कर दो फिर इसका, 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट सेम का सेम, 1 डिवाइड बाय 2 माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया। अब सभी जानते हैं इस वाली तरफ चल रहा है 2 माइनस अंडर रूट 3 की पावर x, उधर 1 बाय आया तो उसको हटाने के लिए सभी को पता है इस तरीके से लिखना पड़ेगा। बोलिए भाई, अब काम हो गया, बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया तो एक्सपोनेंट b बराबर होगा, तो वैल्यू ऑफ x इज -1। इस टाइप से क्वेश्चंस कर सकते हैं आप, इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके किस किस तरीके से। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं उसकी पावर करके वो वाली वैल्यू आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं भाई, तो हम इस प्रॉपर्टी का यूज इस तरीके से कर सकते हैं, इसकी पावर, ये बेस की पावर कुछ करी जाए ताकि आपकी एक्सपोनेंट जो आर्गुमेंट वैल्यू है वो आपकी निकल के आ जाए। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। इसके बिहार से जो क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चंस में मैं आपको लिख के दूंगा कैसे कैसे हम काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है, कैसे कैसे हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी की और बात कर लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, इसके अंदर देख लीजिए एक बार, log बेस a x इक्वल्स टू log बेस a y। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी दो लोग बराबर है उन दोनों का बेस भी सेम है। अगर कोई भी दो लॉग बराबर है, दो लॉगरिथम बराबर दिए हैं, उन दोनों का बेस भी सेम है, तो उनकी आर्गुमेंट वैल्यू भी मैच करेगी। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसके बिहार पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अगर कोई भी दो लोग बराबर है, बेस वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो उनकी आर्गुमेंट वैल्यू भी बराबर आएगी। समझ में आ गई? ये बातें ध्यान है, इस प्रॉपर्टी का यूज कराऊंगा जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं आपको। अगर लॉग के क्वेश्चंस कभी आ जाते हैं तो आपको किस तरीके से काम करके दिखाना है, ठीक है? एक ही बारे में क्वेश्चंस लिख देता हूं सारे के सारे, फिर उसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। log 5 माइनस x x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 65 इक्वल्स टू 2। कहता है फाइंड द सॉल्यूशन log बेस 3 की पावर x माइनस 6 इक्वल्स टू x माइनस 1। फाइंड द सॉल्यूशन log बेस 2 4 प्लस log बेस 3x इक्वल्स टू 3। फाइंड द सॉल्यूशन 7 log बेस 7x प्लस 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फाइंड द सॉल्यूशन। आ जाइए 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस एक बात का ध्यान रखना है, लॉग के अंदर माइनस नहीं बनना चाहिए कभी भी। आपका प्रॉपर्टी का अप्लाई करिए, अपना काम खत्म करते चाहिए। पहला क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आया बेटा, log बेस 5 माइनस x, आर्गुमेंट वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65 इक्वल्स टू 2। लगाइए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? बेस की ये पावर करी जाए तो ये आर्गुमेंट आ जाए। तो बताइए क्या लिखे मेरा, 5 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 65। बेस की ये पावर करी जाए ताकि ये आ जाए। अब इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x स्क्वायर माइनस 2x 65। ये इससे कैंसिल आउट हो गया और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। प्लस का 25 माइनस का 65 माइनस का 2x प्लस का 10x 65 0 40 माइनस का 10 माइनस 2 8 8 5 जा 40। ये आपने x की वैल्यू निकाली। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक हम समझ में आ गई कि x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, आपकी -5। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए।
5 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस वाली वैल्यू हमारी ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से स्क्वायर गया 25 माइनस 62 4 और 2 6 40 5 और 4 2 6 ठीक है 10 माइनस 2 8 8 5 40 5 आ गए माइनस 5 आ गए ठीक है। अब लॉग वाले क्वेश्चन में यहाँ आंसर आ गया राजी हो गया जी हमारा आंसर आ गया हो गया जी क्वेश्चन पहला ऑप्शन यही मिलेगा -5। अब जो बात बता रहा हूं उसको ध्यान से लीजिएगा लॉग में जितने भी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स निकल जाते हैं वो आंसर को उठाकर वापस स्टेटमेंट में पुट करना है। स्टेटमेंट में पुट करने के बाद ये चेक करना है कि आपकी आर्गुमेंट वैल्यू या बेस वैल्यू माइनस में तो नहीं आ रही। अगर वो माइनस में आ रही है तो वो x की वैल्यू नहीं ले सकते हम। आंसर आया -5 मैंने बेस में पुट किया पॉजिटिव आ रहा है 10 आ रहा है जी चल जाएगा यहां पुट किया -5 का स्क्वायर 25 माइनस माइनस प्लस 10 पॉजिटिव आ रहा है ये भी हाँ कर रहा है ये भी हाँ कर रहा है तो अब हम हाँ करेंगे। अब मेरा आंसर आएगा x इक्वल्स टू -5। अगर कभी ऐसा हुआ कि जो वैल्यू आपने निकाली और आपने बेस में लगाई और यहाँ माइनस का बन गया तो वो वाली वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करनी आपने। ये क्वेश्चंस होते हैं ऐसे चेक करना होता है आंसर्स निकाल के राजी नहीं हो जाना कि हमारा तो आंसर आ गया। पहला ऑप्शन जो आप आंसर निकालोगे ना पहला ऑप्शन ही वही मिलेगा आपको। लो जी आ गया जी हमारा आंसर। अब फिर कहेंगे जी हम तो सारे क्वेश्चंस करके आए थे नंबर नहीं आए जी नंबर कहाँ आएंगे भाई। समझ में आ गई क्लियर। ये बातें आपको ध्यान रखनी है आगे वाले क्वेश्चंस में देखना हो सकता है कुछ वैल्यू रिजेक्ट कर जाए बस प्रॉपर्टी का अप्लाई करते चलिए आप अच्छे ढंग से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा log बेस 3 पावर है 3x माइनस 6x माइनस 1 प्रॉपर्टी अप्लाई करी। प्रॉपर्टी बताइए क्या थी 3 की ये वाली पावर करूं ताकि ये आ जाए हमारा यही थी प्रॉपर्टी। अब मुझे पता है देखो ये क्वेश्चंस आपने 9th क्लास में किया होगा ऐसा क्वेश्चंस 3 की पावर x दिख रही है हर जगह तो उसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। इसको हम 3 की पावर x बाय में 3 लिख सकते हैं बोलो भाई क्योंकि डिवाइड में होता है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अब देखो ये सेम बन गया आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए फिर 3 की पावर x इक्वल्स टू 3 इंटू 3 की पावर x माइनस 6 और 3 18 हो गया। शिफ्ट करिए उसको उधर शिफ्ट करिए इसको इधर शिफ्ट करिए उसको जब उधर शिफ्ट किया तो उधर जाकर हो गया वो प्लस का 18 इधर हो गया 3 इंटू 3 की पावर x माइनस 3 की पावर x 3 की पावर x में से एक 3 की पावर x चली गई तो कितनी 3 की पावर x बच जाएगी 2 3 की पावर 2 9 जा 18 9 इक्वल्स टू 3 की पावर x सभी जानते हैं x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 2 आ जाएगी। क्लियर समझ में आ गई मेरी बात सभी जानते हैं x की वैल्यू 3 आ जाएगी मतलब 2 आ जाएगी तो 3 की पावर कितनी करें 9 आ जाए 2 आ जाएगी। आंसर तो निकाल लिया राजी नहीं होना ऊपर आ जाओ 2 पुट करते हैं बेस तो पहले पॉजिटिव है चेक करने की जरूरत नहीं यहाँ मैंने पुट किया 2 9 माइनस 6 3 हाँ जी ठीक है। उधर कुछ नहीं दिक्कत इधर चाहे तुम कुछ भी लगा लो इसको कोई दिक्कत नहीं है इसको कुछ भी दे दो कैसे भी क्या कर लो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं। सारी प्रॉब्लम है लॉगरिथम को कि मेरे अंदर माइनस नहीं आना चाहिए मेरे बेस के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। वो वाली x की वैल्यू आपको एक्सेप्ट करनी है जिसके ऊपर बेस और आर्गुमेंट के अंदर माइनस ना आए आपका। समझ में आ गई ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी अप्लाई करते जाइए काम करते जाइए ठीक है समझ में आ गई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि log बेस 2 4 प्लस log बेस 3x इक्वल्स टू 3 सभी को पता है लगाइए प्रॉपर्टी 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 4 प्लस log बेस 3x 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 4 प्लस log बेस 3x सॉल्व करिए 2 की पावर 3 कितना 8 इधर जाके माइनस का हो गया तो यहां तक पहुंच गए जी log बेस 3x इक्वल्स टू 4। अब पहली रूल बताया था आपको इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं 3 की पावर 4 होगी तो ये आर्गुमेंट वैल्यू आएगी तो वैल्यू आ गई x की कितनी 81 आ गई। अब बैठा नहीं ऊपर गया
x की वैल्यू पुट करी अंदर 81 पॉजिटिव है, बात बन गई, मतलब इसका कितना सोल्यूशन आएगा 81 आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे कैसे तोड़ना है, इसको इसमें कन्वर्ट कैसे करना है, बस यही बातें ध्यान रखनी है और ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी उसके ऊपर क्वेश्चन आ गया। 7 log base 7x plus 2x plus 9 equals to 0। प्रॉपर्टी बताई थी बेस और ये सेम होता है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ कितना बच जाएगा x, छोटे वाला x लीजिए, x प्लस यहाँ पे स्मॉल x लिख लीजिए, x प्लस 2x प्लस 9 सॉल्व करिए, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। द वैल्यू ऑफ x इज -3। आ गई, कुछ नहीं होना, ऊपर आओ। अगर -3 यहां रख दिया, आर्गुमेंट वैल्यू में माइनस आ रहा है, इसका मतलब लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -3 पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है वो मैंने आपको बता दिया है कि लॉग के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे सॉल्यूशन क्या है भाई, और तो कुछ वैल्यू नहीं है, तो सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता इसका, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो माइनस में या पॉजिटिव जो भी है, हमने उधर जब सब्स्टिट्यूट करी, पुट करने के बाद आर्गुमेंट के अंदर माइनस का बन रहा है, लॉग के अंदर माइनस नहीं आ सकता, इसलिए उसका आंसर था नो सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये लॉग के जो कुछ क्वेश्चंस है ना, ये आपको थोड़े से ध्यान से करने हैं, किस किस तरीके से हम बातें कर सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या क्या बात और इन्वॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई? अब आज के लिए इतना ही करते हैं, तो नेक्स्ट जो पार्ट, इस लॉग का एक पार्ट और डालूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा लेंथी वीडियो ना जाए, कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि एक बार तरीके से इसको रिवाइज कर लें, एक बार कंसेप्ट को डिस्कस कर लें। नेक्स्ट जो वीडियो डालूंगा ना, उसमें कुछ तो कंसेप्ट बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और बाकी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा लॉग के। ठीक है, आपने पिछले वीडियोस में भी देखा होगा, पहली वीडियो में कंसेप्ट बताया गया और कुछ क्वेश्चंस कराए गए, देन जो भी उसकी नेक्स्ट वीडियो आई है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं। यही पहले एक बार कंसेप्ट पढ़ लो, उसके कुछ एग्जांपल ले लो, उसको समझ लो, उसको तरीके से लिख लो, फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में जो भी पार्ट आएगा वो सारे क्वेश्चंस का ही पार्ट आएगा। क्लियर, समझ में आ गई? ये आपको बातें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं लॉगरिथम के। नेक्स्ट में आपके कुछ कंसेप्ट्स और डिस्कस कराऊंगा, और साथ साथ में हम इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और ज्यादा डीपली। क्लियर, ठीक है? लॉग वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आगे हर जगह पे यूज होगा आपका, क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं उसका, तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और पिछले वाले जो भी लेक्चर्स है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर तरीके से, तभी काम बनेगा, अदरवाइज दिक्कत रहेगी आपके साथ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।